Chronic kidney disease can be a silent killer because it presents with general signs and symptoms of any disease. It can present with nausea, vomiting, loss of appetite, weight loss, and in pediatric population, बच्चों में साथ कद भी छोटा होगा, बच्चों के मसल्स डेवलप नहीं हुए होंगे, बच्चों का वजन कम होगा, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को ये मुतासर करेगी। बच्चे का सबकुटेनियस फैट या जिल्द के ऊपर फैट नहीं होगा, इसको कहते हैं हम थिन लीन बॉडी फिगर, थिन लीन बॉडी मास। फटीग, इजी फटीगेबिलिटी होती है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है, वीकनेस आ जाती है, स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट में होता है। जनरल साइंस के साथ साथ स्वेलिंग फिर आना शुरू हो जाती है। स्वेलिंग कैन बी अराउंड द आईज, कैन बी ऑन अराउंड द एंकल, और लाइंग पेशेंट में, जो लेटे हुए पेशेंट है, उनमें सेक्रल एडीमा आना शुरू हो जाता है। प्रीटिबियल सेक्रल एडीमा और पफीनेस ऑफ आईज, पफीनेस ऑफ फेस, ये होना शुरू हो जाता है। यूरिन का डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है। किस तरह से? हाई कलर्ड यूरिन हो सकता है अगर किडनीज कम यूरिन बना रही हैं, बिल्कुल क्लियर करंट, या बहुत ज़्यादा यूरिन पास कर सकती हैं अगर पॉलीयूरिया हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है और जिस्म से प्रोटीन्स भी लॉस हो रही हैं, उसमें उसमें मिनरल्स भी लॉस हो रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होता है पॉलीयूरिया का। फिर थर्डली, अगर रेड डिस्कलरेशन है यूरिन की, तो अगर फ्रेश रेड डिस्कलरेशन है तो इसका मतलब है हीमाचूरिया हो रहा है, ब्लड आ रहा है जो कि ब्लैडर से आ रहा है। और अगर ब्लैकिश है, अगर स्मोकी यूरिन है या कोला कलर्ड यूरिन है, तो इसका मतलब है कि ब्लड किडनी से आ रहा है, किडनी ओरिजिन का ब्लड है, जो कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आमतौर पे होता है। परसिस्टेंट इचिंग होती है पेशेंट को, क्योंकि मेटाबॉलिक बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो गया होता है ब्लड में, जिसके अंदर अमोनिया शामिल है, यूरिया शामिल है, क्रेटिनिन शामिल है, ये सारे, यूरिक एसिड शामिल है। ये सारी चीज़ें जब स्वेट के अंदर एक्सक्रीट होती हैं तो जिल्द के ऊपर इचिंग पैदा करती हैं, जिल्द के ऊपर खुश्की पैदा करती हैं, एक्सकोरिएशन पैदा करती हैं, ब्रूजेस पैदा करती हैं। फिर क्योंकि पानी ज़्यादा स्टोर हो रहा होता है, रिटेन हो रहा होता है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो रही होती है बॉडी में, सो देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड स्लीप डिफिकल्टीज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पेशेंट्स को अनीमिया होता है बिकॉज एरिथ्रोपोइटिन इज सेक्रेटेड बाय द किडनीज, जो कि खून बनाने के लिए वाइटल कंपोनेंट है। पेशेंट को पैलर होगा, लेथार्जी होगी, ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सरसाइज होगा, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ अनीमिया, या सीवियर एनीमिया में जब कंजस्टिव कार्डिक फेलियर होगा तो फिर भी ब्रेथलेसनेस हो जाएगी ऑन एक्सर्शन। प्लेटलेट एबनॉर्मेलिटीज, फंक्शनल प्लेटलेट डिसऑर्डर होते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होता, लेकिन फंक्शनल प्लेटलेट डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एपिस्टेक्सिस भी आता है, उसमें ब्रूजिंग भी आती है। स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आएगी, प्रूराइटस आएगा। जीआई ट्रैक में एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया आएगा। एंडोक्राइन गोनेड्स को नहीं भूलना है कभी भी। खवातीन में, लड़कियों में एमिनोरिया हो जाएगा, मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा और इनफर्टिलिटी बोथ सेक्स में होगी। पॉलीन्यूरोपैथी, पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, पॉलीन्यूरोपैथी होगी। सीएनएस में कंफ्यूजन होगी, नंबर 1 ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। यूरीमिया तो फिट्स होंगे, और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तो कॉमा होंगे। और एसिडोसिस, जो कि रीनल डिजीज के साथ लाजिम व मलजूम है, वो इस कंडीशन को और ज़्यादा सीवियर करता है। सीवीएस में यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस होगा, हाइपरटेंशन होगी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होगी और हार्ट फेलियर होगा। रीनल में नॉक्चूरिया, पॉलीयूरिया, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ओलिगूरिया, दोनों तीनों चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी इसमें से कम्बिनेशन आ सकता है। और ये सारी चीज़ें सॉल्ट एंड वाटर रिटेन कर रही हैं, इस वजह से एडीमा होगा, पफीनेस होगी फेस की, स्वेलिंग होगी, पेरीऑर्बिटल एडीमा होगा, सेक्रल एडीमा होगा, प्रीटिबियल एडीमा होगा। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी लाजमो मलजूम है। रीनल डिजीज के साथ ऑस्टियोमलेशिया होगा, या बच्चों में रिकेट्स होगी, मसल वीकनेस होगी, जैसे बोन वीक होगी तो उसके साथ साथ मसल भी वीक होंगे, और मसल साथ इस वजह से भी वीक हो रहे होंगे क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो रहा है। फिर बोन पेन्स आएंगी, कंपेंसेटरी हाइपर पैराथायराइडिज्म आएगा। हाइपर पैराथायराइडिज्म इस वजह से होता है ताकि सीरम में कैल्शियम लेवल को मेंटेन किया जा सके, और पैराथायराइड हार्मोन बोन को डीमिनरलाइज करता है ताकि कैल्शियम सर्कुलेशन में आए, वेयर एज किडनीज प्रिजर्व नहीं कर पा रही होती कैल्शियम को, और ये एक्स्ट्रा कैल्शियम यूरिन में लॉस हुए जा रहा होता है। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस हो सकता है और ए डायनामिक बोन डिजीज हो सकती है।
यूरेमिक फ्रॉस्ट एक रेयर बट पैथोग्नोमोनिक फीचर है क्रॉनिक किडनी डिजीज का। स्वेट के अंदर एक्सक्रीट होने वाला यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड वो जल्द पे फ्रॉस्टिंग बना देता है और इसको कहते हैं यूरेमिक फ्रॉस्ट। अमोनिया ब्रेथ भी कॉमन है इन पेशेंट में। किडनी डिजीज में मेटालिक टेस्ट होता भी हो सकता है माउथ का, और पेशेंट के पास से या पेशेंट के ब्रेथ से अमोनिया की स्मेल आती है जो कि स्टिंजी यूरिन की तरह की स्मेल होती है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है जो कि आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में लाजमन एलिसिट करना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए। ये थी बस मेरी आज की गुजारिशात। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने एग्जामिनेशन के दौरान क्लिनिकल साइंस एलिसिट करने और डिस्क्राइब करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।